बच्चों आज के प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं। 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे और बाकी 2 जो क्वेश्चंस है वो होमवर्क रहेगा। उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चंस क्या रहने वाला है, आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आप लोग को हम सिखलाते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 45 है, जिसमें एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या निकालें, ठीक है। आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चों इसका एक फार्मूला है, हमेशा आप याद रखिएगा। फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर गुनी सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ, ठीक है। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, तो इससे आप 4 चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इससे फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, सेकेंड नंबर भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ आपसे बोल रहा है कि आपको सेकेंड नंबर निकालना है, ठीक है। सेकेंड नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो देखिए सेकेंड नंबर कैसे निकालिएगा, इसको आपको निकालना कैसे निकालिएगा। तो लिखिए सेकेंड नंबर बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, एलसीएम गुनी एचसीएफ, तो यहाँ लिख दीजिए एलसीएम गुनी एच सी एफ, ठीक है, बटे। अब देखिए ये जो संख्या ये का नीचे आ जाएगा तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आपका सेकेंड नंबर का, क्या हो गया, यानी कि सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला को याद रखिए तो इससे आप चारों चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, सेकेंड नंबर बराबर हो गया एलसीएम गुनी एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा हो गया आपका 45, ठीक है, गुनी एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, 3 था, बटे क्या हुआ फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 15 है, तो 15 इसको आप सॉल्व कीजिए। 15 45 यानी कि 3 3 9, यानी कि 9 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते करते आप इसको बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल रहे, ठीक है। देखिए बच्चों जहाँ छोटी संख्याओं का बात करें, ठीक है, वहाँ आप सारा संख्या का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या क्या बोल रहा है, 12 है और क्या है 16 है और क्या है 18 है। तो आप पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लिए, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। इसको 2 से कीजिए, 6 बार में हो गया, ये 8 बार में हो गया और ये 9 दूनी 18। अब फिर 2 से कीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 बार में, ठीक है। अब देखिए किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 एका 3, यहाँ 4 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। अब तो किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 और यहाँ कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 12 गुनी 12 कितना हो गया, 144 होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों एलसीएम आपका कितना निकला, एलसीएम आपका निकला 144, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। अब जितना शेषफल बचे बोलेगा उसको उसमें ऐड कर दीजिए। कितना शेषफल है, 5 है, तो 5 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 149। तो ये आपका आंसर हो गया। ये कहाँ पे, 3 नंबर ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आप इसको बनाने के लिए सीख गए, ठीक है, तो सेम ऐसा ही 2 क्वेश्चन है जिसका आपको हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना है। तो पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप दोनों क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीख गए होंगे। सीख गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें।